आज हम एसएसटी के रैंक लिस्ट के बारे में जानेंगे कि 2019 में एसएसटी का रैंक लिस्ट क्या था। 2021-22 में एसएसटी का रैंक लिस्ट क्या था, उस हिसाब से 2022-23 में एसएसटी का रैंक लिस्ट क्या हो सकता है, कितना रैंक आप लाएंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम एसएसटी रैंक लिस्ट में 2021-22 के रैंक लिस्ट को देखते हैं। तो उस बार हमें मालूम है कि फ़र्स्ट जो लिस्ट निकली थी उसमें भोपाल और जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया था। जम्मू कश्मीर को ख़ास तौर से लास्ट तक शामिल नहीं किया गया, लेकिन भोपाल को थर्ड लिस्ट में शामिल किया गया था। तो भोपाल को छोड़ करके फ़र्स्ट लिस्ट निकली थी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो फ़र्स्ट लिस्ट थी उसमें कुल जो जनरल का था, जनरल में आप देख रहे होंगे कि मेल जो है 118 रैंक जो लाए थे उसका नाम आ गया था किसी न किसी सेंटर पे। ये ज़रूरी नहीं कि दरभंगा, हैदराबाद, आसनसोल, कोई भी किसी भी सेंटर पे 118 रैंक तक वाले का नाम आ गया था। और जो फीमेल थे उसमें मतलब वोमेंस के लिए 154 रैंक, जनरल की जो वोमेंस थी उसको 154 रैंक तक अगर आया हुआ था तो उसका नाम किसी न किसी सेंटर के लिए आ गया था। वहीं जब भोपाल की लिस्ट निकली लास्ट में, जो थर्ड लिस्ट थी, तो उसमें 205 रैंक तक को लिया गया, मेल को 205 और फीमेल को 248 रैंक। तो फ़िलहाल मैं इसको कट करके रखता हूँ। जो ओवरऑल अगर इस बार अगर रैंक लिस्ट निकाला जाए जिसमें जम्मू कश्मीर और श्रीनगर और भोपाल के साथ रैंक लिस्ट निकलेगी, तो इस बार का चांसेस है कि अगर आपका रैंक 135 तक आता है और आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपका किसी न किसी सेंटर पे नाम ज़रूर आएगा काउंसलिंग के लिए। और वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है, जनरल की है, तो उसे वोमेंस जनरल जो है उसे 180 रैंक तक कम से कम लाना होगा। और ये चीज़ थर्ड लिस्ट तक जाते जाते, ये तो फर्स्ट लिस्ट की बात है कि 135 रैंक अगर आपको आ रहा है तो फर्स्ट लिस्ट में इंशाल्लाह आपका नाम आ जाएगा। और अगर महिला है, मतलब वोमेंस हैं, औरत हैं, लड़की हैं, तो 180 रैंक तक अगर आप जनरल में हैं तो आपका जनरल लिस्ट में नाम किसी न किसी सेंटर पे ज़रूर आ जाएगा। और यही थर्ड लिस्ट तक जाते जाते जनरल के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे पिछली बार हमने देखा था कि 208 थर्ड लिस्ट में जनरल जो मेल था वो 208 तक चला गया था और फीमेल जो है वो 225 तक चला गया था। तो इस बार वो बढ़ करके 210-215 तक जा सकता है जनरल में मेल्स का, और फीमेल में थर्ड लिस्ट में 240 तक जा सकता है जनरल का। तो जब 2020 के मार्क्स से अगर इसे हम कंपेयर करेंगे कि 2020 में 135 को मार्क्स कितना आया था, ये रैंक लिस्ट 2021 के मुताबिक हम बता रहे हैं, लेकिन मार्क्स जो है चूँकि इस बार का क्वेश्चन और 2020 के क्वेश्चन का जो लेवल था लगभग सेम था, तो इसलिए उस हिसाब से मार्क्स हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 135 रैंक लाना चाहते हैं तो आपको 60 प्लस के आसपास रहना होगा अगर आप जनरल में हैं और वो भी मेल है तो। और फीमेल है तो 58 प्लस मार्क्स रखना पड़ेगा 180 रैंक तक आपको आने के लिए। तो इस तरह से आपका किसी न किसी सेंटर पे जनरल में नाम आ जाएगा। और थर्ड लिस्ट तक आते आते वही 215 या 10 तक जाएगा, जो 57 के आसपास जनरल को मार्क्स लाना पड़ सकता है। और जो वोमेंस है उसको 240 रैंक तक जा सकता है थर्ड लिस्ट में जनरल की वोमेंस को, जिसे 54 मार्क्स तक लाना पड़ सकता है। उसी तरह अब हम ओबीसी देखिए, इसमें हम लोग सेंटर वाइज भी देखेंगे, क्योंकि मैं सेंटर वाइज भी बनाया हूँ और उसे भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल पहले आप ओवरऑल देख लेते हैं कि सभी कॉलेज में हमें हमारा क्या परफॉर्मेंस होगा, तो हमें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। उस पर पहला मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो ओबीसी में जो है, जैसे 2021-22 का जो एडमिशन हुआ था, तो ओबीसी मेल जो है वो फर्स्ट लिस्ट में 144 तक आया था और जो फीमेल है वो 249 आया था। तो और हैदराबाद का जब भोपाल का बाद में निकला था तो भोपाल में 246
रैंक तक को लिया गया और फीमेल में 373 रैंक तक को लिया गया था ओबीसी में। चूँकि वो लास्ट में निकला था इसीलिए कुछ लोगों को फ़ायदा मिला था, तो उसको हम छोड़ करके बात करते हैं भोपाल की बात। इस बार तीनों का साथ निकलेगा जैसे हमने बताया। तो ओबीसी जो मेल है वो इस बार 180 रैंक तक अगर आपके पास है और वो ओबीसी मेल्स में है आप हैं, तो आपका किसी न किसी सेंटर पे फर्स्ट लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा अगर आप 180 रैंक तक को टच कर रहे हैं। अब वहीं फीमेल है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 275 रैंक तक लाना पड़ सकता है। 200 फीमेल को 275 रैंक तक लाना पड़ सकता है। और 180 रैंक तक आने के लिए मेल को, ओबीसी के मेल्स को कम से कम 58 नंबर आपको गेन करने होंगे, ऑब्टेंड करने होंगे। वहीं फीमेल को कम से कम 53 नंबर के आप 275 रैंक के अंदर आ सकें। तो इस तरह से फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा अगर आप 58 प्लस या 53 प्लस मार्क्स ला करके 180 रैंक को आप टच कर लेते हैं या जनरल रैंक में 275 रैंक के आसपास आप आ जाते हैं, तो आपका नाम आने की पूरी मतलब चांसेस रहेंगे कि आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। वहीं ओबीसी मेल्स का थर्ड लिस्ट जाते जाते जो पिछली बार हुआ था 258 तक चला गया था, थर्ड लिस्ट में 258 तक चला गया था। और फीमेल्स का थर्ड लिस्ट में 392 तक चला गया था रैंक लिस्ट। तो जो इस बार क्या है, चूँकि भोपाल और श्रीनगर दोनों हैं, तो इस बार वो लिस्ट जो ओबीसी मेल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 270 तक जा सकता है और फीमेल्स के लिए वो लिस्ट 392 थी पिछली बार, इस बार 400 तक जा सकता है। और ओबीसी मेल्स को 270 थर्ड लिस्ट तक अपना नाम लाने के लिए कम से कम 53 प्लस मार्क्स करने पड़ेंगे ताकि आपको कोई ना कोई सेंटर अलॉट हो जाए। और फीमेल को कम से कम 50 प्लस मार्क्स करने होंगे ताकि आपको कोई ना कोई सेंटर अलॉट हो जाए, अगर ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल का है ये डाटा। उसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो पिछली बार हुआ था 174 रैंक गया था मेल का फर्स्ट लिस्ट में और फीमेल का 175 रैंक, ये तो दरभंगा ही मिला था इसको। तो ईडब्ल्यूएस में मेल्स को 174 और फीमेल्स को 175 जो पिछली बार का है। और वहीं जब भोपाल की लिस्ट आई थी तो 266 और 288 तक को मौका मिल गया था। लेकिन इस बार जो है ईडब्ल्यूएस में अगर आप 185 रैंक के बीच आ रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका एडमिशन होने के मतलब पूरे चांसेस है फर्स्ट लिस्ट में, अगर 185 आप रैंक ऑब्टेंड करते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल 190 के आसपास रैंक ले आते हैं तो उसका पूरा चांस है कि फ़र्स्ट लिस्ट में उसका एडमिशन हो जाए। और 185 रैंक लाने के लिए आपको यहाँ भी आपको कम से कम 58 प्लस 59-60 तक लाना पड़ सकता है और 190 रैंक लाने के लिए आपको 57 प्लस करना पड़ सकता है। तो ये हो गई ओवरऑल कि किसी भी सेंटर पे आपका एडमिशन हो सकता है उसकी एक लिस्ट है ये। और ईडब्ल्यूएस थर्ड लिस्ट आते आते तक लगभग ये लिस्ट जो है वो 200 तक चली जाती है, 200 से ज़्यादा मतलब 280 तक चली जाती है। जनरल मेल और जनरल फीमेल दोनों का मतलब ईडब्ल्यूएस में 280 तक चली जाती है। और 280 लाने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपको कम से कम 53-54 या 55 मार्क्स तक कम से कम लाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका एसएसटी में किसी न किसी सेंटर पे एडमिशन हो जाएगा अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तब। अगर नहीं लाते हैं तो फिर आप अगले बार के लिए तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस बार जिसका भी इस रैंक के हिसाब से आएगा तो इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो जाएगा। बाकी इसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये एक अनुमान है, लेकिन संभावना या कह सकते हैं कि पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ऐसी उम्मीद है कि ये रैंक लिस्ट के अंदर अगर आप हैं तो आपका फर्स्ट लिस्ट में या थर्ड लिस्ट आते आते आपका नाम किसी न किसी सेंटर के लिए आ जाएगा। अब सेंटर वाइज अगर इसको हम देखेंगे तो वो वीडियो हम नेक्स्ट इसमें डालते हैं सेंटर वाइज।
अभी पहले मैं उर्दू का देख लेता हूँ इसी तरह से ओवरऑल। तो आइए अब हम उर्दू का रैंक लिस्ट देख लेते हैं कि 2021 में उर्दू का क्या रैंक लिस्ट था। 2021 में हम देखते हैं कि जो उर्दू में ओबीसी मेल थे वो 61 रैंक तक फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आया था, जिसका नाम मतलब जो 61 रैंक तक लाए हुए थे। और वहीं फ़ीमेल जो 111 रैंक तक थी उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया। और जब भोपाल की लिस्ट आई तो वो 72 रैंक तक चला गया ओबीसी मेल, और फीमेल 134 तक। तो इसकी तो बात अभी नहीं करनी है क्योंकि ये उस कंडीशन की बात थी। तो अभी ये रैंक जो है फर्स्ट लिस्ट में, ऐसा लगता है कि श्रीनगर और भोपाल के जुड़ने की वजह से ये रैंक 70 तक जा सकता है ओबीसी मेल के लिए। वहीं ओबीसी फीमेल के लिए ये रैंक 118 तक जा सकता है फर्स्ट लिस्ट में। और वो थर्ड लिस्ट ओबीसी मेल के लिए थर्ड लिस्ट जो है वो जो पिछली बार था वो 61 था, लेकिन इस बार वो 70 के आसपास जा सकता है थर्ड लिस्ट। और वहीं ओबीसी फीमेल के लिए जो रैंक 122 पिछली बार था वो खसक करके 130 तक जा सकता है फीमेल के लिए। और यहाँ हम कुछ देख रहे होंगे 61 और 55 देख रहे होंगे। तो ये जो 61 है ये उस टाइम का मतलब 2020 में अगर कोई 70 रैंक लाया था उर्दू में तो उसको 61 नंबर था। तो इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आप ओबीसी मेल हैं और आपको अगर 64 प्लस मार्क्स आ रहा है, 68 प्लस मार्क्स आ रहा है इस बार के कंडीशन में, तो आपको कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा, कोई ना कोई। बल्कि ये 68 नहीं, ओबीसी मेल हैं तो आपको 65 प्लस पे ही कहीं ना कहीं, 65 प्लस का मतलब 66-67 तक जा कर के कोई ना कोई सेंटर आपको मिल जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 62 प्लस जाते जाते कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। तो कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा क्योंकि इस बार 130 रैंक तक ओबीसी फीमेल लाएगी, उम्मीद है तो उसका कहीं ना कहीं एडमिशन होगा किसी न किसी सेंटर पे। उसी तरह से जनरल का देखते हैं कि 2021 में क्या रैंक था। तो जनरल को 2021 में जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें 52 रैंक तक को बुलाया गया था उर्दू में, और फीमेल में 46 रैंक तक को, जनरल के 46 रैंक तक को बुलाया गया था। और वहीं जब भोपाल की लिस्ट निकली थी तो उसमें 69 और 88 रैंक तक को, चूँकि वो बाद में निकली थी इसीलिए तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो इस बार जो है ये 52 जो है वो खसक के 58 तक जा सकता है जनरल के लिए रैंक, और जो फीमेल के लिए है वो 55 तक जा सकता है। तो आप इतना उम्मीद रखिए कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो मेल हैं तो आप 58 रैंक से कम ला रहे हैं तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आने वाला है। वहीं फीमेल है और 55 रैंक से कम आपका आ रहा है तो आपका भी नाम नहीं आने वाला है। और जो 2020 के लिस्ट थी तो उसमें 58 और 55, तो 2020 में इस रैंक पे रहने वाले, 21 की नहीं बात बोल रहे हैं, ये रैंक लिस्ट 21 का दिखाया हूँ, लेकिन 2020 के क्वेश्चन इस बार के क्वेश्चन से के लेवल के लगभग बराबर था। तो उस बार जो मार्क्स आया था लगभग इस रैंक पे जो लोग थे 58 और 55 पे, उन्हें लगभग 62-63 नंबर थे। तो आपको भी यहाँ लगभग 61 प्लस नंबर, 58 रैंक के लिए 65 प्लस नंबर कम से कम लाने होंगे। और वहीं 55 रैंक के लिए तो आपको कहीं ना कहीं जनरल की सीट मिल जाएगी, उम्मीद है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि मिल ही जाएगी, लेकिन रैंक तो लगभग 58 लाना ही पड़ेगा। नंबर 70 प्लस भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। और वहीं फीमेल जो है 55 रैंक तक लाएगी, उसे भी कम से कम 68-69 नंबर तो ज़रूर लाना होगा। और थर्ड लिस्ट आते आते बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है, उर्दू में लगभग सारी सीट फिल हो जाती है। तो थर्ड लिस्ट आते आते 1-2 सीट कहीं बचे तो वो मतलब पिछली बार जो था वो 57 तक गया था मेल के लिए, जनरल मेल के लिए 1-2 सीट बचने के बाद, जो 52 थी बाद में 57 तक गया था। इस बार वो बहुत ज़्यादा अगर खसकती है तो 65 तक जाएगा, क्योंकि इतना खाली नहीं होता है, इसका भी कम चांस है कि 65 तक जाएगा,
60-62 तक जाते जाते वो फिल हो जाएगी सीट। और लड़कियों की सीट भी फिल हो जाती है, वो भी उसी तरह 55 है, मतलब यहाँ फीमेल इस बार 55 तक आने की चांसेस हैं, तो वो 60 तक जाते जाते थर्ड लिस्ट में ख़त्म हो जाती है। EWS का मामला ऐसा है कि बहुत कम सीट है, जिसकी वजह से EWS की सीट भी यहाँ बहुत कम है, फीमेल को तो लगभग मिलती ही नहीं है। तो मेल में या कह सकते हैं कि जनरल जो होता है EWS जनरल, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो 36 पिछली बार थी और भोपाल में 77 पे निकली थी। तो इस बार वो जो है लगभग 45 तक जाएगी, 45 रैंक तक जाते जाते EWS की भी सीट ख़त्म हो जाएगी। अगर बाय द वे 1-2 बच गया तो EWS का स्टूडेंट 55 रैंक जाते जाते मिल ही जाएगा और वो भी सीट ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको EWS में अगर है तो मैक्सिमम आप अपना चांस अगर रख सकते हैं तो 55 रैंक तक रख सकते हैं EWS में। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में आपकी सीट जा सकती है 58 और 55 के बीच में जा सकती है। यहाँ एक कन्फ्यूज़न नहीं आपको आना चाहिए, क्योंकि होता है क्या कि कुछ लोग को अच्छे रैंक रहते हैं, 15 रैंक 16 रैंक रहते हैं और वो EWS रहते हैं। अब उन्हें हैदराबाद, आसनसोल या कोई और सेंटर लेना होता है, दरभंगा सेंटर लेना होता है, तो अगर वो EWS में 15 पे हैं और दरभंगा, हैदराबाद, आसनसोल अगर जनरल के 10-12 तक को ही बुला रहा है, तो वो अपने EWS का फ़ायदा लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से EWS की जो मार्किंग है ना दूसरे सेंटर पे चली जाती है और वो रैंक ज़्यादा खसक नहीं पाता। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि जनरल से कम कैसे हो गया, चूँकि नू और बीदर वगैरह जाते जाते EWS की सीट बचती ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ रैंक जो है यहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा होगा इस दोनों में। तो इस तरह से ये उर्दू का और सोशल साइंस का कंप्लीट हुआ। आप कहिएगा, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं सेंटर वाइज जो पिछली बार किस रैंक को कहाँ मिला था वो मैं डाल दूँगा। अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं ज़रूर डालूँगा। इंशाल्लाह आप इसे देखिए और अपने रैंक के हिसाब से मुतमईन हो जाइए कि मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उम्मीद है कि इस रैंक में अगर आप फंस रहे हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। खुदा हाफिज़। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगली बार के लिए तैयारी करने का मौका मिले और वो इस चीज़ों को अच्छे से समझे और फिर अच्छे से तैयारी करें। तो जनरली क्या होता है, उर्दू के लड़के ऐसा समझते हैं कि मान्यू में है तो उर्दू वाले का ही होगा, लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं तो उसे पता चलता है कि नहीं, उर्दू तो 10% सीट है। तो जब वो पहले से पता रहेगा तो वो थोड़ी अच्छी तैयारी करेंगे और उसे मतलब फ़ाइट करने में मज़ा आएगा। और वहीं SST वाले के साथ ऐसा रहता है कि वो सोचते हैं कि उर्दू वाले से मार खा जाएंगे, लेकिन यकीनन जिसके पास नॉलेज होता है तो वो आगे बढ़ता है। SST वालों को भी फ़ायदा होगा कि वो अच्छी तैयारी कर सके और वो अपने नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे और साथ साथ उर्दू लैंग्वेज पे भी, तो इंशाल्लाह उसे भी कामयाबी मिलेगी। तो बस यहीं पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।